जय हिंद साथियों। आज हम CHSL की तीनों शिफ्ट समाप्त हो गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। उस शिफ्ट में जो पूरे क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ आए हुए हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ टोटल 75 क्वेश्चन है। उन टोटल 75 क्वेश्चन के बारे में 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलते हम पहले क्वेश्चन की ओर। एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? किसके? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको सबको पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब महात्मा गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज देता है? किस पर? हाइड्रोलिसिस पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज देता है? तो राइट आंसर है इसका सुक्रोज और फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है, ताजमहल किसकी याद पर बनाया गया? ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनाया गया था। इसके मतलब जो इतिहासकार है कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट हमारा, कब बनाए थे इसे? 1632 से 1653 के बीच में, 20 साल, लगभग 20 साल की लगी थी इसे बनाने में। नेक्स्ट, उन भारत में 29 अगस्त को खेल दिवस की किसकी याद में मनाया जाता है? कौन सा है? भारत में 29 अगस्त को खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यान सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को इसी दिन से खेल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ये RRB, NTPC और दिल्ली पुलिस के लिए टॉप 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। काफी अच्छे वीडियो, टॉप महत्वपूर्ण, इसको देखने ना भूले। बिहू त्योहार कौन से महीने मनाया जाता है? तो असम में रंगोली बिहू अप्रैल के मध्य में शुरू होता है। इसके अलावा दो और बिहू है जो अक्टूबर में कोंगाली बिहू और जनवरी में बोंगाली बिहू शुरू होते हैं। तो देख लेना कौन सा था ऑप्शन में। जनवरी 2020 में आर्मी के प्रमुख कौन थे? किसमें? जनवरी 2020 में। तो इसका राइट आंसर मनोज मुकुंद नरवाने जनवरी 2020 में भारत के आर्मी के प्रमुख थे। इंपॉर्टेंट बता दो मैं, देखो आपको, इंडिया का फर्स्ट CDS कौन, मतलब चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल विपिन रावत है। एयर स्टाफ कौन है? राकेश कुमार भदौरिया है। और चीफ ऑफ मतलब नेवी का हेड कौन है? करमवीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह है। नेक्स्ट हमारे, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। खिलाड़ियों को जो प्रशिक्षण देने वाले कोच होते हैं उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं तो इसकी मैं एक पास खास बात, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 1983 में हुए क्रिकेट बोर्ड या वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे? तो हरियाणा हरिकेन कपिल देव थे। कौन थे? हरियाणा हरिकेन के नाम से मशहूर कपिल देव थे। फाइनल में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर यह वर्ल्ड कप जीता था। 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप में MS धोनी की कप्तानी के नेतृत्व में जीता था। 2003 में भारत उप विजेता रहा था। और 2019 का वर्ल्ड कप किसने जीता? इंग्लैंड ने। इसमें रनर अप कौन रहे, मतलब उप विजेता कौन रही है? न्यूजीलैंड है। और फर्स्ट एडिशन मतलब पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था क्रिकेट का? तो 1975 में, जिसके विजेता कौन थी? वेस्ट इंडीज थी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? किसके? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है। नेक्स्ट हमारा, वर्तमान में कौन है? अरविंद बोबड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश। गुजरात राज्य की सीमा किस देश के साथ साझा करती है? तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किस घोड़े ने बचाया था? तो उसका राइट आंसर है चेतक ने।
हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। 18 जून का ही किताबों में 21 जून भी दे रखा है, कितनी 21 जून 1576। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम मरुस्थल क्षेत्र जिसमें मतलब कौन सा प्रमुख मरुस्थल क्षेत्र जो कहाँ स्थित हो, तो उसका राइट आंसर गोबी का मरुस्थल आया था। तो कहाँ पर है गोबी का? मंगोलिया और चीन में आता है। वो कहते हैं मंगोलिया में ही है गोबी का मरुस्थल, सबसे ठंडा मरुस्थल भी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब किस अमेरिकी राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मतलब लास्ट ईयर सबसे लेटेस्ट तो बराक ओबामा को मिला था, कब? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत में ब्रिट ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भगता पर्व उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? भगता पर्व भक्ता पर्व उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है झारखंड में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। अब हम चलते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में 2004 में आया इंडियन ओशन, मतलब हिंद महासागर में 2004 में भूकंप आया, तो उसकी मतलब तीव्रता कितनी थी? तो 9.1 से 9.3 तक थी। कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को सुबह भारतीय समय अनुसार 9:28 पर आया था। नेक्स्ट है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राइट आंसर है एराची, मतलब तीरंदाजी। कौन सा है? तीरंदाजी। जापान का क्या है? सुमो रेसलिंग है। नेपाल का और श्रीलंका का क्या है? वॉलीबॉल है। कौन सा है? वॉलीबॉल। नेपाल और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। भारत का है हॉकी। द नेशनल गेम ऑफ यूएसए, मतलब यूएसए का कौन सा है? बेसबॉल। और इंग्लैंड का कौन सा है? क्रिकेट। नेक्स्ट हमारा, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जो ऐसा आया था क्वेश्चन की 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? तो सौरव गांगुली थे। बीसीसीआई की स्थापना 1958 में ही हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में है। नेक्स्ट हमारा, राज्य विधान सभा गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? मतलब राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है, जिसका विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। भारतीय संविधान अनुच्छेद 171 आर्टिकल विधान परिषदों की संरचना के बारे में। MS वर्ड F7 फंक्शन कुंजी का क्या यूज है? किसका? MS वर्ड F7 फंक्शन कुंजी का यूज क्या है? तो इसका राइट आंसर है, स्पेलिंग को चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बताता हूँ आपको। F7 का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? स्पेलिंग चेक के लिए। F1 का किया जाता है हेल्प के लिए। F4 का किया जाता है रिपीट और लास्ट एक्शन के लिए। F5 का ओपन डायलॉग बॉक्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? दशावतार का मंदिर यूपी के ललितपुर जिले में देवगढ़ में स्थित है। किसका मंदिर है? ये भगवान विष्णु का मंदिर है। नेक्स्ट हमारा, चाणक्य नीति पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। चाणक्य नीति पुस्तक किस भाषा में? संस्कृत में। ज्ञानयान भारतीय मानवयुक्त सॉरी क्या है? गगनयान। गगनयान भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान कब तक छोड़ा जाएगा? ऐसा था यह क्वेश्चन, ये शायद ऐसा था कि भारत गगनयान में कितने आदमी जाएंगे? तो इसका राइट आंसर 4। मिस यूनिवर्स 2019 किस देश की? तो राइट आंसर है
साउथ अफ्रीका की कौन थी? जोजीबिने टुंजी। मिस यूनिवर्स 2019 बनी थी। दो 68वां मिस यूनिवर्सिटी 68वां मिस यूनिवर्सिटी का सॉरी मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? जोजीबिनो टुंजी ने। और मिस वर्ल्ड का टोनी एन सिंह किसने? टोनी एन सिंह ने, जो कहाँ की थी? जमैका की। मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? टोनी एन सिंह ने, जो कहाँ की थी? जमैका की। लोटस टेम्पल किसने डिजाइन किया था? तो फरवरेज साहबा ने। किसने? फरवरेज साहबा ने किया था। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से, मात्र 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को गुणा करना सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को भी आप देख ले। नेक्स्ट हमारा, लोटस टेम्पल किसने डिजाइन किया था? तो वास्तुविद फरवरेज साहबा ने। कब किया था? 1986 में। गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर 1961 को। तो राइट आंसर 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, बाटिली लोकगीत किस राज्य का है? कौन सा? बाटिली लोकगीत तो पश्चिम बंगाल का। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो ये है केरला में। कहाँ पर है? केरला में। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है कि इथोपिया ने अपने पहले उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश के स्टेशन से किया था? तो चाइना के ड्रैगन देश, चाइना के स्टेशन से किया था। इथोपिया किस कौन से कॉन्टिनेंट का देश है? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप का। 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? किसका? 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हिंदी भाषा में नंद किशोर आचार्य को दिया था। किसको? नंद किशोर आचार्य को दिया था। जो इंग्लिश के कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर को यह भाषा इंग्लिश भाषा में दिया था। किसको? शशि थरूर को इंग्लिश भाषा में दिया था। ये 22 भाषाओं, टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है ये। शुद्ध पानी में ध्वनि की चाल कितनी होती है? किसमें? शुद्ध पानी में ध्वनि की चाल 1450 से 1498 के बीच में होती है। बहादुर शाह जफर को कहाँ पर बंदी बनाकर रखा? तो उसका राइट आंसर है रंगून में। रंगून कहाँ पर है? रंगून म्यांमार की देश की पुरानी राजधानी। इसका पुराना नाम क्या था? रंगून ही था। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन है? तो 1591 में महमूद कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। किसकी? हैदराबाद शहर की। कब? 1591 में महमूद कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद और निजाम शहर, मोतियों का शहर कहा जाता है। किसको? हैदराबाद को निजाम का शहर तथा मोतियों का शहर भी कहा जाता है। शुद्ध पानी में ध्वनि की चाल कितनी? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक कितनी होती है? ये बता दिया आपको मैंने। नेक्स्ट है, ये भी बता दिया। फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन अब पूछेंगे हम, जो लगभग पूरे हैं 25 के 25। कार्बन नेचुरल नाउ कैटेगरी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड किसे दिया गया? कौन सा? कार्बन नेचुरल नाउ कैटेगरी में यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड किसे दिया गया? तो राइट आंसर है भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस को दिया गया था। इसके फाउंडर एंड सीईओ कौन है? नारायण मूर्ति। इसकी स्थापना कब की गई? 1981 में। किसकी स्थापना? इन्फोसिस की। कहीं आप इसकी समझ ले। किसकी? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड की। नेक्स्ट हमारा, राज्य हड़प नीति किस शासनकाल में अपनाई गई थी? तो डलहौजी के शासनकाल में राज्य हड़प नीति अपनाई गई थी। 2019 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड किसे मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2020 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड विराट कोहली को मिला। आईसीसी वनडे टेस्ट टीम के कप्तान कौन है? विराट कोहली, इंडियन टीम के। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 किसको दिया है? रोहित शर्मा जी के लड़के। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2019 किसको दिया है? दीपक चाहर। सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2019 किसको दी है? बेन स्टोक्स को।
और क्वेश्चन आया था ऐसे इसके बारे में भी, मतलब जो भारत में सबसे पहले सरगबर सोबर्स ट्रॉफी किसे दी गई, तो राहुल द्रविड़ को दी गई थी। साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो साई प्रणीत इन बैडमिंटन प्लेयर है। वह 1983 में प्रकाश पादुकोण के बाद BWF मतलब विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले 36 वर्षों में पहले भारतीय पुरुष शटलर बन गए। कौन? प्रणीत। साई प्रणीत को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट हमारा, लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनिकरण प्रक्रिया में किसका लेपन किया जाता है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वीकरण प्रक्रिया में किसका? जस्ते का, मतलब यह सदलेपन कहते हैं, उसमें जस्ते का परत चढ़ाई जाती है। तो नेक्स्ट हमारा, सागा देवा फेस्टिवल, कौन सा सागा देवा फेस्टिवल का मनाया जाता है? सिक्किम में। वैसे तो ये चीन में मनाया जाता है। कालबेलिया नृत्य को कब यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया? 2010 में। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? ये राजस्थान का है। प्रमुख कहाँ का? राजस्थान का। सीपीयू को और क्या कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर है इसका प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे। स्थापना 1931 में की थी किसकी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। मीसोफियर व्रत मतलब मध्यम मंडल कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक होती है? 50 किलोमीटर के बाद से 80 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट हमारा, एक आया था कैंसर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, तो एक 19वीं है 28 में से। और एक और ऑस्ट्रेलिया इसमें टॉप किया है, और हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर की रिपोर्ट जारी की जाती है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की 10वीं रैंक है। 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। दीपिका पादुकोण अभी तो सीबीआई की गिरफ्त में है, अब इसको अवार्ड को लेकर रखे हैं रणवीर सिंह जी। नेक्स्ट हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 किसे दिया गया, तो राइट आंसर है इसका अमिताभ बच्चन को। जो कौन सा था? 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था, जो 2019 में दिया गया था, 2018 का था। और 65वां किसको दिया गया था? विनोद खन्ना को, जो 2017 का था। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है, तो सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनी। कहाँ की है ये? बिहार की है। दक्षिण प्रायद्वीप में दूसरी सबसे लंबी नदी घाटी कौन सी है, तो राइट आंसर है गोदावरी। गोदावरी की लंबाई भारत में 1464 किलोमीटर है। इसका उद्गम क्या कहाँ होता है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। पहले पर कौन से? गंगा। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 81। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 17वां क्वेश्चन है कि भूकंप मापने की स्केल की रेंज क्या होती है, तो इसका राइट आंसर है 0 से 9 के बीच में। मानसूनी वन किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वन को मानसूनी वन कहते हैं। पंकज आडवाणी ने अपने बिलियर्ड्स कैरियर में कुल कितने खिताब जीते, तो 22 जीते। इंसुलिन कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मधुमेह रोग है। हृदय किस हार्मोन का उत्पादन करता है, तो एक तो ANP और एक BNP मतलब इलेक्ट्रोलाइट हेमियोस्टेटिस का नियंत्रित करते हैं। सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया था, तो राहुल द्रविड़ को 2004 में दी गई थी सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। 2017 में किसे दी गई थी? 17-18 में चीकू भैया कोड़ी को दी गई थी। 2019 में बेन स्टोक्स को दी गई थी। अगर इसकी PDF चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें।